हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर के न्यू प्लेलिस्ट में दोस्तों आज बूलियन फंक्शन की बारी है, जिसमें सॉफ्ट फॉर्म, पोस्ट फॉर्म, मेन टर्म, मैक्स टर्म दोनों टॉपिक दोस्तों हम आज ही कवर करेंगे। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए, सम ऑफ द प्रोडक्ट सॉफ्ट फॉर्म, प्रोडक्ट ऑफ द सम पोस्ट फॉर्म। सम ऑफ द प्रोडक्ट पहली हेडिंग डाल लीजिए और इसमें नोट करिए the shop form expression, बस 2 लाइन की डिफिनीशन इसमें लिख देता हूं। एक्सप्रेशन कंटेन्स टू और मोर एंड, ठीक है, 2 या 2 से अधिक एंड, ठीक है, एंड टर्म्स which आर, अब देखिए विच आर किसके साथ आर होगा? ऑड के साथ ना, ऑड लिख लीजिए, ऑड ये ईडी है, मैंने ऑड, ठीक है, ऑड टुगेदर। समझ में आया? अब यहां पे एक मिनट दोस्तों, ठीक, यहां पे देखिए डिफिनीशन से क्या पता चल रहा है कि द सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म एक्सप्रेशन कंटेन्स 2 or more एंड टर्म्स which और ऑड टुगेदर, और के साथ हम इसको टुगेदर करेंगे। किस तरीके? एग्जांपल से अब समझ में आएगा किस तरीके से। जैसे एग्जाम्पल लीजिए, एग्जाम्पल किस तरह, जो एंड है उसको और के साथ रखना है ना, तो देखिए ए बी सी का बार, ये मैंने क्या लिख लिया, देखिए इनके पॉइंट बीच बीच में है, ये होता है एंड, और इसको मैं अगर यहां पे प्लस लगा देता हूं तो ये होता है आर हो गया ना। तो इसको किससे मैंने जोड़ा? बी प्लस सी। देखिए यहां पे अब समझ में आया, ए बी सी बार, रुकिए ये गलत हो गया, यहां पे 2 टर्म लेता हूं ना, बी बार सी ले लेता हूं, अब सही है। देखिए ये भी एंड से जुड़ा हुआ है, ठीक है, प्लस ए बी, अब सही है, ए भी देखिए एंड से जुड़ा हुआ। तो यही कह रहा है, डिफिनेशन से समझिए, द सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म एक्सप्रेशन कंटेन्स 2 or more एंड। देखिए 2 या 2 से अधिक एंड टर्म है इसमें, और किसके साथ कनेक्ट हैं? और के साथ जुड़े हैं। ये हमारा प्लस क्या बताता है? आर बताता है। अब समझ में आया? पूरी तरीके से समझ में आया? पूरी तरीके से यदि समझ में आया तो नेक्स्ट आप पोस्ट फॉर्म देखिए। पोस्ट फॉर्म में जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, यहां पे और हो जाएगा और यहां पे एंड हो जाएगा, बस और कुछ नहीं, नथिंग एल्स। यहां पे देखिए दूसरा डालिए, दूसरा हमने डाला पोस्ट फॉर्म, ठीक है। अब पोस्ट में भी 2 लाइन की ही डिफिनीशन में इसको खत्म करना है। द पोस्ट फॉर्म, इसी को कॉपी करना है, बस देखिए इसी को कॉपी करना है, जहां पे एंड है वहां पे और रख दीजिए, ठीक है, देख के ही। देखिए मैं लिख दे रहा हूं, द पोस्ट फॉर्म एक्सप्रेशन, ठीक है, एक्सप्रेशन कंटेन्स 2 or more और कंटेन यहां पे एस लगाइए, कंटेन्स 2 or more और कंटेन्स 2 और मोर, देखिए सेम टू सेम डिफिनीशन, मोर और, ठीक है, यहां पे ये आ गया आर, एंड के स्थान पे आर टर्म्स विच आर किसके साथ करना है? एंड के साथ, विच आर एंड टुगेदर। अब शायद आप इसको कभी भी नहीं भूलेंगे। हाँ, इसके साथ पुरानी वाली प्लेलिस्ट 243
वीडियो की जो प्लेलिस्ट है आप उसे जरूर वॉच करिए, ठीक है, इसके साथ उसे भी आप वॉच करिए। उसमें भी दोस्तों मटेरियल बहुत अच्छा है, क्योंकि वहाँ से बहुत सारे कैंडिडेट्स सिलेक्ट हुए हैं। अब इसमें एग्जाम्पल में आ जाइए, इसके एग्जाम्पल में लिखिए, इसके एग्जाम्पल में लिखिए a प्लस बी प्लस सी बार। देखिए उसी को मैंने और लगा दिया, ठीक है, वही सेम टू सेम रखा हूं, यहाँ पे एंड लगा दिया और इसको डाला b प्लस सी, यहाँ पे एंड डाल दिया, ठीक है, यहाँ पे एंड डाल दिया। और क्या है था मेरे पास a प्लस बी बार। या अब टर्म थोड़ा सा बदल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वही डिक्टो मैंने लिख दिया, ठीक है। ये समझ में आया, शॉर्ट फॉर्म पोस्ट फॉर्म समझ में आया। आगे कैनोनिकल की बारी है, आगे चलिए कैनोनिकल फॉर्म। कैनोनिकल फॉर्म देखिए, समझिए कैनोनिकल फॉर्म क्या होता है? मोस्ट ऑफ द टाइम द शॉर्ट और पोस्ट फॉर्म एक्सप्रेशन डज नॉट कंटेन ऑल द लिटरल्स, मतलब वेरिएबल। देखिए अधिकतर समय क्या होता है, शॉर्ट और पोस्ट में सारे वेरिएबल्स एक ही साथ नहीं रखे जाते हैं, ठीक है, मतलब कुछ छूटे भी होते हैं। जैसे इसमें देखिए एक्सप्रेशन में ए बी सी, यहां पे क्या है ए बी सी प्लस बी सी बार, यहां पे देखिए ए छूट गया ना, तो ए डज नॉट कंटेन। अब इसमें अगर इसको मैं डिफाइन करूं तो किस तरीके करूं, यहां पे समझिए ईच, इसमें लिखिए मतलब ईच से स्टार्ट करूं, रुकिए, इफ ईच, यहां पे इफ डाल दीजिए, ठीक है, इफ ईच टर्म्स इन शॉप एंड पोस्ट फॉर्म्स, ठीक है, पोस्ट फॉर्म contains all the literals, then these are known as canonical, ठीक है, नोन एज कैनोनिकल। कैनोनिकल एक स्टैंडर्ड टर्म होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहां पे मैं लिख भी दूं चाहे स्टैंडर्ड, क्या लिख दिया, स्टैंडर्ड, ठीक है, स्टैंडर्ड शॉप, स्टैंडर्ड शॉप एंड पोस्ट एक्सप्रेशन ना, शॉप एंड पोस्ट एक्सप्रेशन, पोस्ट एक्सप्रेशन, ठीक है, समझ में आया। देखिए इफ ईच टर्म्स इन द शॉप एंड पोस्ट फॉर्म contains all the literals, then these are known as canonical shop and post expression। इसको किस तरीके से, देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल है, इसमें देखिए ए बी बार, ठीक है, ए बी बार प्लस ए बार बी प्लस ए बी, ठीक है, ओह सॉरी, ए बी, ये मैंने लिख दिया, मतलब तीनों में सेम वेरिएबल हैं, देन इट इज अ कैनोनिकल फॉर्म। तीनों में क्या है, सेम वेरिएबल। तो यहां पे मैं इसको लिख देता हूं, सेम वेरिएबल, देन ये क्या है, कैनोनिकल फॉर्म है। समझ में आया अब इसमें? अब तो कोई डाउट नहीं है ना डाउट, मतलब सेम वेरिएबल है इसलिए ये कैनोनिकल फॉर्म है। अब हम इसके आगे देखिए कन्वर्टिंग शॉप एक्सप्रेशन इनटू कैनोनिकल पोस्ट फॉर्म, और फिर एक और क्वेश्चन लेंगे, पोस्ट से शॉप को हम कन्वर्ट कर। यहाँ पे देखिए
कन्वर्ट द गिवन एक्सप्रेशन इनटू कैनोनिकल शॉर्ट फॉर्म। अब y इक्वल टू ए सी बार प्लस ए बी प्लस बी सी, ठीक है, y बराबर ए। अब इसको हम किस तरीके, यहां से हमको ये पता चलता है कि a प्लस ए बार रख दूं। देखिए ये वाला थ्योरम मैं इसके प्रीवियस वाली वीडियो जरूर देखते रहिए, तो इसका मान क्या कितना होता है, 1 होता है कि नहीं होता, ठीक है। इसी को हम इसमें देखिए किस तरीके से मैं इसको फिट कर रहा हूं, ये बात को आप ध्यान रखिएगा। यहां पे सॉल्यूशन डाल लीजिए, ठीक है। सॉल्यूशन देखिए a डॉट सी बार, अब मैं इसमें क्या डाल दिया, इसमें ए सी है बी नहीं है, तो b प्लस बी बार डाल सकता हूं, ये लीजिए डाल दिया, ठीक है। आगे देखिए ए बी, यहां पे प्लस है, ए बी, इसमें क्या नहीं है, सी नहीं है, तो इसको मैं क्या डाल सकता हूं, सी प्लस सी बार, ऐसे डाल सकता हूं, ठीक है। यहां पे देखिए बी सी, इसमें मैं क्या डाल सकता हूं, ए प्लस ए बार, ये नहीं कर सकता क्या, बिल्कुल कर सकता हूं, कोई डाउट नहीं है इसमें। अब इसके बाद इसको खोलना है, इसके बाद खोलना है, तो आप इसको खोलना अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये क्या बन जाएगा, एक बार इसके साथ, देखिए ये एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये एक बार इसके साथ, और ये एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। बहुत सिंपल सा है, कोई चीज कठिन नहीं है, ये बात को याद रखिएगा। देखिए अब मैं इसको ओपन करके लिखूं, ए सी बार बी प्लस ए सी बार बी, ए सी बार बी बार, ठीक है। ये देखिए आ गया ए सी बार बी, ए सी बार बी बार प्लस, यहां पे आ जाइए ए बी सी आ गया, ए बी सी बार आ गया, प्लस बी सी ए आ गया, और प्लस बी सी ए बार आ गया। समझ में आया इतना। अब जो जो कॉमन है इसको आप ले लीजिए, ठीक है, जो जो कॉमन है ले लीजिए। जैसे देखिए ए बी सी यहाँ पे है, यहाँ पे देखिए ये है ए बी सी, और यहाँ पे है ए बी सी। अब इधर उधर लिखा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये मैच नहीं कर रहा, क्योंकि हमको ये चीज पता है दोस्तों कि ए प्लस ए, ये क्या होता है, ए ही होता है, इसका एक ही होता है। तो इसी तरीके हम ए बी सी प्लस ए बी सी, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए बी सी। समझ में आया। तो अब देखिए इसके बाद ये आया क्या, ए सी बार बी प्लस ए सी बार बी बार प्लस ए बी सी, और ए बी सी हो गया, ए बी सी बार प्लस बी सी ए बार, यही आया हमारे पास। ये है दोस्तों कैनोनिकल, इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे कैनोनिकल शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। समझ में आया। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। अच्छी तरीके से यदि आपको समझ में आया तो ये तो आप इसको भी ऐसे आप हवा में उड़ाएंगे। देखिए कन्वर्ट द फॉलोइंग पॉज एक्सप्रेशन इनटू कैनोनिकल पॉज एक्सप्रेशन, कैनोनिकल, ठीक है। अब इसको देखिए, हमारे पास जो इक्वेशन दिया y इक्वल ए प्लस बी डॉट बी प्लस सी डॉट ए प्लस सी, तो यहां से हमको ये चीज पता चलता है फिर से कि हमारे पास ए, चूंकि ए डॉट ए बार इक्वल 0 होता है, ठीक है। ये हम सारी थ्योरम पढ़े हैं, ठीक है, इसलिए प्रीवियस वीडियो जरूर के देख के आइए ये सब सॉल्व करने के लिए, नहीं तो एक भी नहीं होगा, सब कंफ्यूजन क्रिएट होगा, ठीक है। अब आइए इसको लिख लीजिए। यहां पे देखिए हम इसको क्या बना दें, इस वाले को टर्म को ए प्लस बी, और इसके साथ हम प्लस में
सी नहीं है ना, तो सी डॉट सी बार बना दें। ये बना दिए कि नहीं? यहां पे देखिए एक ब्रैकेट खत्म, बी प्लस सी, यहां पे ए नहीं है तो प्लस ए डॉट ए बार बना दीजिए। ये लीजिए, यहां पे देखिए, ओह सॉरी यहां पे डॉट है ना, यहां पे देखिए ए प्लस सी, ठीक है, और प्लस बी डॉट बी बार बना दीजिए आप। ये हमारे को निकल के आया। अब हमें ये पता चला है कि हम इसका मल्टीप्लाई किस तरीके से करेंगे, ये बात को आप समझते रहिए, ठीक है। तो यहां पे एक बार इस टर्म को इसके साथ, एक बार इस टर्म को इसके साथ, ठीक है, यही होगा ना एटलीस्ट, क्योंकि हमें यह पता चल रहा है यहां पे कि इसको जब हम ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, वो चीज देखिए। ठीक है, कहीं पे गलती नहीं है, ठीक। इसको मैं खोल रहा हूं, देखिए a प्लस बी प्लस सी, एक ब्रैकेट में ये हो गया, फिर ए वाला डॉट से खुल गया, a प्लस बी प्लस सी बार हो गया, ठीक है। और ये डॉट बीच में आप लगाए रहिए। इसको देखिए लिखा, तो a, अब मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। और इधर लिख देता हूं डॉट a बार प्लस बी प्लस सी, ठीक है। डॉट यहां पे देखिए, इसको भी सीक्वेंस में लिख देता हूं, a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। और इसके बाद डॉट a प्लस बी बार प्लस सी, ये आ गया आपका। अब यहां पे हमें देयरफॉर कि हमें एक चीज पता है कि a डॉट a क्या हो रहा है, a ही हो रहा है। तो यहां पे देखिए ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, ठीक, ये वाला टर्म दोनों मिक्स हो जाएंगे, तो हमारे को क्या निकल के आया, और तो कोई नहीं हो रहा है, ए बी सी, ये देखिए यहां भी एक है, ये भी हो जाएगा, तो 1 2 3 यहां पे आ जाएगा हमारे पास a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी बार, और a बार प्लस बी प्लस सी, और एक आ गया a प्लस बी बार प्लस सी, ठीक है। यही निकल के आया। ये क्या है हमारे पास जो निकल के आया दोस्तों, ये है हमारे पास कैनोनिकल पॉस फॉर्म, कैनोनिकल पॉस फॉर्म, समझ में आया। अब इसके बाद हम चलते हैं मिन टर्म एंड मैक्स टर्म में, ठीक है। हम किस पे चलते हैं दोस्तों, मिन टर्म और मैक्स टर्म में। देखिए अब मिन टर्म क्या है, सबसे पहले आप इसे समझिए। मिन टर्म आर डिफाइंड एज द प्रोडक्ट टर्म विच कंटेन्स ऑल द वेरिएबल इधर इन नॉर्मल फॉर्म में होगा या तो कंप्लीमेंट फॉर्म में होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, मिन टर्म। अब ये सब एग्जाम्पल से ही अच्छी तरीके से समझ में आते हैं ना, क्या लिखा है कुछ नहीं समझ में आता है। देखिए किस तरीके से, y बराबर a बार b बार, ठीक है, और c, ठीक, c बार कर देता हूं 2 3 नंबर, प्लस a बार b बार और c, प्लस a बार b c प्लस a b c बार, ठीक है। ये समझ में आए। यहां पे देखिए अगर हम इसकी बात करें दोस्तों, इसमें बात करें तो ये क्या है, ये क्या है, इनका मान 0 0, जिसका बार है वो 0 0। अगर मैं बात करूं ये किसकी बाइनरी है, ये 0 की है, देखिए 0 0 1 1 की है। यहां पे बात करें तो देखिए यहां पे ये 0 1 1 3 का है, और यहां पे हम बात करें तो 1 1 0, मतलब ये कितना है, 6 है। तो 0, ये क्या हो गया, 0 1 3 और 6, यही टर्म हुआ। तो इसको हम किस तरीके से डिनोट करेंगे मिन टर्म में, ध्यान रखिएगा, इसको हम m0
प्लस M1 प्लस M3 प्लस M6, ठीक है। तो देखिए ये निकल के आया हमारे पास। अब इसको हम y बराबर समेशन और स्मॉल m से हम इसको ऐसे लिखेंगे, ध्यान रखिएगा। तो 0 1, ठीक है, 3 6, ये है हमारे पास क्या निकल के आ गया, ये हमारे पास निकल के आ गया मिन टर्म। इसी को बोलते हैं दोस्तों मिन टर्म। समझ में आया? बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया मिन टर्म क्या है। अब इसके बाद हम देखिए इसमें एक का पॉइंट और लिख लीजिए, जैसे कैनोनिकल फॉर्म हम इसमें क्या किए, कैनोनिकल फॉर्म यूज किए। कैनोनिकल फॉर्म को क्या किया गया, यूज किया गया, ठीक। दूसरा पॉइंट लिख लीजिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। समझ में आया इतना? अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब हम मैक्स टर्म की बात करेंगे। मैक्स टर्म आर डिफाइंड एज द सम टर्म व्हिच कंटेन ऑल द वेरिएबल ईदर इन द नॉर्मल फॉर्म होना चाहिए और कंप्लीमेंटेड फॉर्म होना चाहिए। तो इसको भी बहुत अच्छी तरीके से हम एग्जांपल से ही समझेंगे, ठीक है। देखिए एग्जांपल में लिखिए y बराबर a प्लस b प्लस c, ठीक है। और ये लिख लीजिए, इसको हम किससे सेपरेट करेंगे, इससे हम डॉट से सेपरेट करेंगे, ठीक है। तो a प्लस b बार प्लस c बार, और तीसरा है डॉट a बार प्लस b बार प्लस c। ये देखिए आ गया। अब इसमें देखिए इसे हम क्या लिखेंगे, 1 1 0, यही लिखेंगे ना, 1 1, सॉरी ये मैं गलत लिख दिया। जब प्लस में रहता है तो जस्ट अपोजिट आंसर देता है, मतलब 0 0 1, ठीक है। और इसका 0 1 1, ठीक है, आया। और इसका 1 1 0, ये आ गया। अब देखिए इसको मैं क्या लिखूंगा, इसे क्या लिखूंगा, इसे मैं 1 लिखूंगा, इसे 3 लिखूंगा और इसे 6 लिखूंगा, यही तो है, ठीक है। मतलब जस्ट अपोजिट हम इसको लिखते हैं। तो इसको हम किस तरीके से डिनोट करते हैं, इसे हम डिनोट करेंगे y बराबर ये देखिए पाई, बड़ा वाला पाई, ठीक है, कैपिटल M, ठीक है, कैपिटल M, 1 3 और 6। यहाँ पे देखिए यहाँ पे मिन टर्म से मैक्स टर्म निकाल सकते हैं, और जो बचा होता है वही दोस्तों मैक्स टर्म होता है, ध्यान रखिएगा। मतलब मिन टर्म कंप्लीमेंट होता है मैक्स टर्म के। तो ये वाला क्या है, इसे समझिए, ये क्या है हमारे पास, ये टर्म क्या है, इसे क्या कहेंगे, इसे हम प्रोडक्ट टर्म कहेंगे। इसे क्या कहेंगे, प्रोडक्ट टर्म कहेंगे, प्रोडक्ट टर्म। और इस वाले को क्या कहेंगे, इस वाले को हम कहेंगे मैक्स टर्म, ठीक है। कंप्लीमेंट टर्म कंप्लीमेंट्स मैक्स टर्म के होता है। यहां चाहे मैं लिख देता हूं, ठीक है। देखिए एक लाइन में, मिन टर्म कंप्लीमेंट्स मैक्स टर्म, ठीक है, कंप्लीमेंट्स मैक्स टर्म। ये रहा दोस्तों आज का क्लास फिनिश करता हूं, इसके बाद लॉजिक गेट्स स्टार्ट कर दूंगा। यदि आपको अच्छा लगा तो प्लीज और प्लीज मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए। हाँ, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर प्रस्तुत कीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू।